मॉर्निंग, वेलकम टू माय एवरेस्ट क्लासेस। तो आपका स्वागत है आपके अपने एवरेस्ट क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे क्लाउज के विषय में कि क्लाउज क्या होता है। दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़कर जो हम लोग बड़े बड़े सेंटेंस बनाते हैं, तो इन बड़े से बड़े सेंटेंस को हम किस प्रकार से बना सकते हैं और बोलचाल में भी बहुत सहायता करता है हमारा क्लाउज। तो आइए क्लाउज देखते हैं। तो राम रीड्स, ये जो राम रीड्स है ये क्या है, क्लाउज है या फिर सेंटेंस। तो सबसे पहले इसे हम देख लेते हैं कि सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चाहिए और क्लाउज होने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए। तो सेंटेंस होने के लिए एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और अदर वर्ड होना चाहिए, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और क्लाउज होने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। तो ये जो राम हमारा है ये क्या है, एक सब्जेक्ट हो गया और रीड्स हमारा जो है एक वर्ब हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो है हमारा एक क्लाउज है। डिफाइन देखते हैं। क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट और वन वर्ब। क्लाउज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना अनिवार्य है। जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है वह क्लाउज कहलाता है। वह क्या कहलाता है, क्लाउज। तो इसी क्लाउज पे हम जो है थोड़ा विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो आगे देखते हैं विद एग्जाम्पल के। जैसा कि आपको बताया गया क्लाउज होने के लिए क्या चाहिए, दो सेंटेंस को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो दो क्लाउज आपके दिए जाएंगे। पहला जो आपका क्लाउज दिया जाएगा उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड हो सकता है, अदर वर्ड ना भी हो चलेगा, सब्जेक्ट और वर्ब होना अनिवार्य है। उसके बाद हम WH फैमिली का कोई भी मेंबर हो, उस मेंबर के बाद जो है सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में आपकी वर्ब होगी, वर्ब के बाद में अदर वर्ड होंगे। इस प्रकार से हम दो सेंटेंसों को आसानी से जोड़कर एक नए सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आपका दिया है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर ही, मैं नहीं जानता वेयर ही लिव्स, वह कहाँ रहता है। तो यहाँ जो आपका वेयर दिया गया है, वेयर क्या दिया गया, वेयर, ये यहाँ पर कार्य कर रहा है कंजक्शन का। काहे का कार्य कर रहा है, कंजक्शन का। तो देखिए जो हमारे WH फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं, कहीं पर तो वो अपना कार्य करते हैं कंजक्शन का, कहीं पर प्रोनाउन होते हैं और कहीं पर जो है एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। तो हमारा पहला रूल्स जो दिया गया है उस रूल में बताया गया किस कंडीशन में हम WH के मेंबर को जो है प्रोनाउन बना सकते हैं, किस प्रकार से हम WH फैमिली के मेंबर को जो है प्रोनाउन बना सकते हैं। जैसे आपका दिया गया प्रोनाउन होने के लिए क्या होना चाहिए। यदि आप WH फैमिली के मेंबर को प्रोनाउन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका WH फैमिली का मेंबर हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट के बाद जो है आपकी वर्ब हो, वर्ब के अदर वर्ड हो, वर्ब के बाद में अदर वर्ड होने चाहिए। इस कंडीशन में आपका जो WH फैमिली का मेंबर है वो आपका प्रोनाउन का काम करेगा, जिसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जैसा दिया गया है व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट हमारा क्या है, व्हाट जो हमारा है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसा कि इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब इज़ दी गई, फिर सब्जेक्ट जो है हमारा, सब्जेक्ट में योर है नेम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेयर, वेयर हमारा क्या है, वेयर इसी प्रकार से हमारा WH फैमिली का जो है मेंबर है, तो यहाँ पर प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू दिया गया और डू के बाद सब्जेक्ट हमारा यू दिया गया, यू के बाद जो हमारी वर्ब है वो क्या दी गई, लिव। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए। यदि आप WH फैमिली के मेंबर को एडजेक्टिव बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका WH फैमिली का कोई भी मेंबर होगा और मेंबर के बाद नाउन होना चाहिए, नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद में जो है आपकी मेन वर्ब होनी चाहिए। इसके बाद आप अदर वर्ड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो व्हिच क्या दिया गया आपका, व्हिच, ये जो आपका व्हिच दिया गया है ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। और व्हिच के बाद जो आपका दिया गया क्लास क्या है, क्लास, तो क्लास क्या है,
क्लास है नाउन, और आपको पता ही है जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया कि जो नाउन से पहले आए उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। जो नाउन से पहले आए उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो विच हमारा क्या है, विच है एडजेक्टिव। तो ये हमारा डब्ल्यूएच फैमिली का मेंबर एडजेक्टिव हो गया। फिर आपका क्लास नाउन हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, और जो आपका यू आपका क्या हो गया, यू हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, यू आपका सब्जेक्ट हो गया। और यू के बाद आपका जो दिया रीड क्या है, रीड है वर्ब। इस प्रकार से यदि आप इस फार्मूले से बनाएंगे तो मेरा दावा है कि कभी भी आपका कोई भी सेंटेंस गलत नहीं हो सकता। यदि डब्ल्यूएच फैमिली के बाद नाउन हो तो डब्ल्यूएच फैमिली काम करेगा एडजेक्टिव का। ओके, समझ में आया, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि आप डब्ल्यूएच फैमिली के मेंबर को कंजक्शन बनाना चाहते हैं तो कंजक्शन के लिए आपको बताया गया कि 2 क्लाउज होना ज़रूरी है, मतलब 2 क्लाउज तो होंगे ही होंगे, तभी ये हमारा जो डब्ल्यूएच फैमिली का मेंबर है कंजक्शन का काम कर पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कंजक्शन बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए। फर्स्ट क्लाउज में किसी भी प्रकार से फर्स्ट क्लाउज दिया हो, नेक्स्ट आगे और भी डिस्कस किया जाएगा। तो कंजक्शन बनाने के लिए कंजक्शन के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, कंजक्शन जो हमारा बनेगा तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और अदर वर्ड होगा। कंजक्शन जोड़ता है 2 समान चीज़ों को, मतलब क्या है, जिससे दिया गया श्याम एंड राम या राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, है ना। तो कंजक्शन किसको जोड़ेगा, कंजक्शन जोड़ेगा सेम चीज़ों को, 2 सेम चीज़ें होंगी उन्हें जोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि राम एंड गोज कर दिया जाए, श्याम एंड स्लीप कर दिया जाए तो जुड़ जाएगा। इस दशा में कंजक्शन नहीं जुड़ेगा। तो कंजक्शन जोड़ता है 2 समान चीज़ों को। जैसे दिया गया आपका दिस इज़ द विलेज, यह हमारा हो गया फर्स्ट क्लाउज। दिस इज़ विलेज, यह वही गांव है। वेयर आई वाज बोर्न, तो जो हमारा वेयर है, वेयर क्या है, वेयर, तो आई वाज बोर्न, मैं पैदा हुआ। दिस इज़ द विलेज, यह वही गांव है। तो वेयर जहाँ, वेयर क्या है, जहाँ, तो यह वही गांव है जहाँ मैं पैदा हुआ। तो वेयर हमारा क्या कार्य कर रहा है, वेयर हमारा कार्य कर रहा है कंजक्शन का। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड रीड, यह वही समय है तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो व्हेन मतलब जब, ठीक है ना, व्हेन मतलब जब, तो यह वही समय है जब तुम्हें पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से डब्ल्यूएच फैमिली के मेंबर को हम कंजक्शन बना सकते हैं। लेकिन जो रूल्स आपको दिए जा रहे हैं इन रूल्स को विशेष ध्यान रखना है। यदि रूल्स में गड़बड़ी कर देते हैं आप तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा कि आपने बहुत सी किताबों में पढ़ा होगा कि यदि आपका पहला क्लाउज प्रेजेंट का है तो दूसरा क्लाउज क्या हो सकता है। देखिए, यदि पहला क्लाउज प्रेजेंट टेंस का हो तो आने वाला क्लाउज किसी भी टेंस का हो सकता है। यदि आपका पहला क्लाउज प्रेजेंट टेंस का हो तो आने वाला क्लाउज किसी भी टेंस का हो सकता है। जैसे आपका दिया गया सब्जेक्ट प्लस V1 क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड प्लस डब्ल्यूएच फैमिली प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इस कंडीशन में यदि आपका पहला क्लाउज प्रेजेंट टेंस का दिया है तो आने वाला क्लाउज किसी भी टेंस का हो सकता है। जिस नीचे देखिए, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, तो आपका यहाँ जो वेयर है, वेयर क्या कर रहा है, आपका जो वेयर है ये वेयर कार्य कर रहा है कंजक्शन का कि ही लीव्स और आई डोंट नो 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया आपका प्रेजेंट का, किसका है, प्रेजेंट का। ठीक है, दूसरा देखते हैं, आई डोंट नाउ वेयर ही लिव्ड, तो यहाँ भी आपका जो वेयर है, वेयर आपका कार्य कर रहा है कंजक्शन का, और ही लिव्ड वह रहता था, ये हो जाएगा आपका पास्ट से, और आई डोंट नो ये आपका है प्रेजेंट से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आई डोंट नो वेयर ही विल लिव,
मैं नहीं जानता या मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं पता है कि वह कहाँ रहता है, कि वह कहाँ रहेगा, कि वह कहाँ रहेगा, कि वह कहाँ रहेगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट, यदि ये वीडियो समझ में आया है आपके, यदि ये वीडियो आपके जो है समझ में आया है, आप इससे सीख पाए हैं, तो अभी एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जिसका आंसर आप हमें जो है कमेंट में बताएंगे, राइट है या रॉन्ग है। और जो उसमें डब्ल्यूएच फैमिली का मेंबर है जो कार्य कर रहा है, वो आपको बताना है कि कौन सा कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है या फिर कंजक्शन का कार्य कर रहा है या प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है आई डोंट नो व्हाट इज़ योर नेम। तो आप सभी को क्या करना है, इस क्वेश्चन को जो है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में लिख भेजना है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।